यह सच है जो कोई और नहीं बताएगा। यह अच्छा दिखने, रिच होने या स्मार्ट होने के बारे में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी लड़की तुम्हारे लिए पागल हो जाए, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को मास्टर करना होगा। और यही सच है, ज्यादातर लड़के इसमें फेल कर रहे हैं। भूल जाओ वो सब कुछ जो तुम्हें डेटिंग के बारे में बताया गया है। ये महंगे गिफ्ट्स देने या मैगजीन में दिखने वाले लड़के जैसा दिखने के बारे में नहीं है। असली चीज जो औरतों को अट्रैक्ट करती है, वो है तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ, तुम्हारी एबिलिटी काम, सेंटर्ड और अनशेकेबल रहने की। और बिलीव मी, अगर तुमने ये सही से नहीं सीखा, तो कोई भी पिकअप लाइन या कॉन्फिडेंस टिप तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, बल्कि इससे तुम्हारे चांसेस और भी खराब हो सकते हैं। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि लड़कियां तुम्हें इग्नोर कर रही हैं, रिजेक्ट कर रही हैं या तुम्हें नोटिस तक नहीं कर रही, तो इसका सिर्फ एक रीजन है, तुम खुद को कंट्रोल नहीं करते, और इसी वजह से वो तुमसे दूर हो जाती हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर तुम कुछ सिंपल स्टोइक प्रिंसिपल सीख लो, तो वो तुम्हें बिना किसी एफर्ट के चाहने लगेगी। ये कोई रैंडम डेटिंग टिप नहीं है। ये एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता खोल देगी। और इसकी शुरुआत तुमसे होती है, उससे नहीं, ना उसके चाहने से, बल्कि तुमसे, तुम्हारे माइंडसेट से, तुम्हारी इमोशंस से, और इस दुनिया में तुम कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, उससे। रेडी हो इस गेम को जीतने के लिए? चलो डाइव करते हैं। अधिकांश पुरुषों से झूठ बोला गया है कि महिलाएं उनके प्रति आकर्षित कैसे होती हैं। सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि औरतों का पीछा करो, उन्हें गिफ्ट्स दो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, या उससे भी बुरा, किसी और जैसा बनने की कोशिश करो। और फिर तुम सोचते हो कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, वो गोस्ट क्यों कर रही है, या चीजें काम क्यों नहीं कर रही हैं। ब्रूटली ऑनेस्ट बात करूं तो तुम सब कुछ गलत कर रहे हो। तुम्हें बताया गया कि डेटिंग एक तरह का गेम है जहां तुम्हें उसका अटेंशन जीतना है। लेकिन सच्चाई ये है, जितना ज्यादा तुम उसे जीतने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम खुद को खो दोगे। और वो इसे महसूस कर सकती है। महिलाएं तुरंत भांप सकती हैं जब तुम कोई एक्ट कर रहे हो। और जितना ज्यादा तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा वो दूर चली जाएगी। इट्स टाइम टू स्टॉप चेसिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग। और सच में उसे अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, खुद को मास्टर करना। एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार कब तुमने अपने इमोशंस, अपने माइंड, अपने एक्शंस पर पूरी तरह कंट्रोल महसूस किया था? अगर तुम बाकी पुरुषों जैसे हो, तो शायद तुम हर चीज पर रिएक्ट कर रहे हो, उसके मूड्स, उसके वर्ड्स, उसके टेस्ट्स पर। लेकिन सोचो, अगर तुम अपने इनर वर्ल्ड को मास्टर कर लो, इमोशनली अनशेकेबल बन जाओ, तो यही सीक्रेट है, सिर्फ उसका अटेंशन पाने का ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने का भी। ये कोई गिमिक नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है जो हजारों सालों से चली आ रही है, स्टोइसिज्म। अब तुम सोच रहे होंगे कि एक प्राचीन फिलॉसफी का डेटिंग से क्या लेना देना, राइट? एवरीथिंग। स्टोइसिज्म का मतलब इमोशंस को दबाना या खुद को एक रोबोट बना लेना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को मास्टर करना है। जब तुम हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, जब तुम हर सिचुएशन में काल्म और सेंटर्ड रह सकते हो, तभी वो तुम्हें नोटिस करती है। ना वो लड़का जो फ्लैशी है, ना वो जो हर वक्त उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो आदमी जो ग्राउंडेड है, जो खुद को जानता है, और जिसे उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। इमेजिन करो, तुम किसी भी सिचुएशन में एंटर कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट डेट हो या कोई सीरियस रिलेशनशिप, और तुम्हारे अंदर वो काम कॉन्फिडेंस है जो उसे सेफ महसूस कराता है। पिक्चर दिस, जब बाकी लड़के नर्वस होकर अपने शब्दों को लेकर लड़खड़ा रहे हैं, जब वो उसे इम्प्रेस करने के लिए जोक्स मार रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं, तब तुम वहां हो, रिलैक्स्ड, न तो उसकी अप्रूवल की तलाश में, न ही उसे पाने के लिए कोशिश कर रहे हो। बस तुम वहां हो, प्रेजेंट। दैट्स पावर। यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। अब एक बड़ी सच्चाई जो कोई नहीं बताता, महिलाएं चाहती नहीं कि तुम उनका पीछा करो, वो चाहती हैं कि तुम उन्हें अपनी ओर खींचो। जिस पल तुम उसका पीछा करना बंद कर देते हो, खुद को साबित करने की कोशिश करना छोड़ देते हो, उसी पल वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। वो इंट्रीग्ड होती है, क्यूरियस होती है, और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हें चाहने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे वो चीज दिखा रहे हो जो 99% पुरुष नहीं दिखा सकते, सेल्फ कंट्रोल। स्टोइसिज्म वो सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये ना तो मैनिपुलेशन है, ना कोई टैक्टिक्स, बल्कि ये तुम्हें उस आदमी में बदलने की फिलॉसफी है जो नेचुरली अट्रैक्ट करता है। ना सिर्फ अपनी बातों से, ना सिर्फ अपने एक्शन से, बल्कि सिर्फ अपने होने से।
जब तुम इस माइंडसेट को मास्टर कर लेते हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा ओवर थिंकिंग खत्म हो जाता है। तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं लगती और तुम वो आदमी बन जाते हो जिसके पीछे औरतें खुद आती हैं। और गेस व्हाट, ये मुश्किल नहीं है। बस तुम्हें स्टोइक प्रिंसिपल्स को समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। और सिर्फ तुम्हारी डेटिंग लाइफ नहीं, बल्कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स, करियर और दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। एवरीथिंग गेट्स बेटर। तो अगर तुम वो आदमी बनने के लिए तैयार हो जो बिना कुछ कहे भी अटेंशन कमांड करता है, चलो शुरू करते हैं। वर्ड्स दैट कनेक्ट डीपली। अब जब तुमने स्टोइसिज्म की पावर समझ ली है, तो अब बात करते हैं अट्रैक्शन के एक सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट की, वर्ड्स। अधिकतर लड़कों को लगता है कि उन्हें किसी लड़की का अटेंशन पाने के लिए क्लेवर लाइंस या विटी कमबैक्स चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, यह पूरी तरह गलत है। बात क्लेवर या फनी बनने की नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बातें कहने की है, जिससे एक डीपर लेवल पर कनेक्शन बन सके। स्टेप वन, उसका नाम बातचीत में यूज करो। शायद ये सुनने में सिंपल लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। जब तुम बातचीत के दौरान उसका नाम लेते हो, तो ये उसके दिमाग में गहराई तक असर करता है। उसे लगता है कि तुम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो। वो यूनिक और इम्पोर्टेंट महसूस करती है। लेकिन ओवरडो मत करो। हर सेंटेंस में उसका नाम डालना फोर्स लगेगा। इसे स्ट्रेटेजिकली यूज करो, खास मोमेंट्स में, जैसे जब तुम उसे कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। इससे उसे ऐसा लगेगा कि वो इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे खास इंसान है। स्टेप 2, कॉम्प्लीमेंट करो ऐसे जैसे कोई और नहीं करता। अधिकतर लड़के सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत हॉट लग रही हो। लेकिन सच बताऊं, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो ये बातें हजारों बार सुन चुकी है। लेकिन जो चीज उसे शायद ही कभी सुनने को मिलती है, वो है उसकी पर्सनैलिटी, उसके दिमाग, उसकी सोच, उसके कैरेक्टर पर दिया गया कॉम्प्लीमेंट। अगर वो तुम्हें किसी ऐसी चीज के बारे में बता रही है जो उसे बहुत पसंद है, सिर्फ हाँ में सिर मत हिलाओ, बल्कि जेन्युइनली ध्यान से सुनो और कहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम इस चीज के बारे में इतनी पैशनेट हो। बहुत कम लोग इतनी गहराई से सोचते हैं। यही वो चीज है जो उसे सिर्फ खुश नहीं, बल्कि ट्रूली सीन महसूस कराएगी। स्टेप 3, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ज्यादातर लोग इसे ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन ये एक पावरफुल चीज है। लड़कियां नोटिस करती हैं कि कौन उनकी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करता है। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ थॉटफुल करती है, तो उसे हल्के में मत लो। एक सिंपल थैंक यू भी बहुत मायने रखता है। लेकिन सिर्फ बोलने के लिए मत कहो, इसे फील भी करो। जब तुम जेन्युइन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, तो वो वैल्यूड महसूस करती है। और इस दुनिया में जहां ज्यादातर लड़के लड़कियों को ग्रांटेड ले लेते हैं, ये एक गेम चेंजर बन जाता है। अब एक गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं, ओवर अपोलोजाइजिंग। मैं ये गलती बार बार देखता हूं। लड़के हर छोटी चीज के लिए माफी मांगते रहते हैं, जो उन्होंने किया भी नहीं, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने या पीस बनाए रखने के लिए। लेकिन सच बताऊं, ये तुम्हें कमजोर दिखाता है। लड़कियां उन मर्दों की रिस्पेक्ट करती हैं जो अपनी बातों पर कायम रहते हैं, अपने एक्शंस की ओनरशिप लेते हैं। तो हाँ, जब जरूरी हो तभी अपोलोजाइज करो, लेकिन सिर्फ अप्रूवल के लिए या खुद को छोटा दिखाने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी इस बात के लिए माफी मत मांगो कि तुम कौन हो। एक्शंस ग्राउंडेड इन स्टोइसिज्म। वर्ड्स मैटर, लेकिन वो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली फर्क तुम्हारे एक्शन से पड़ता है। तुम चाहे जितनी भी सही बातें कह लो, लेकिन अगर तुम्हारे एक्शंस उनसे मेल नहीं खाते, तो सब बेकार है। यहीं पर स्टोइसिज्म आता है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि तुम्हारे एक्शंस डिलिबरेट, ग्राउंडेड और एक काल्म इनर कॉन्फिडेंस से भरे होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम करता है। एक्शन 1, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। ये बेसिक लग सकता है, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तुम्हारा बॉडी हर वक्त सिग्नल्स भेज रहा होता है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। अगर तुम फिजेट कर रहे हो, अपने वेट को बार बार शिफ्ट कर रहे हो या आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो, तो तुम खुद बता रहे हो कि तुम नर्वस हो, खुद पर भरोसा नहीं है। और अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, तो उसे क्यों होगा? इसलिए पहला स्टेप, अपने बॉडी को कंट्रोल में रखो। स्टैंड टॉल, सीधे खड़े रहो, अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाओ। रिलैक्स योर शोल्डर्स, बिना टेंशन के रहो। आई कांटेक्ट, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लड़के या तो आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, या फिर इतना ज्यादा कर लेते हैं कि वो क्रीपी लगने लगते हैं। द स्टोइक वे,
एक बैलेंस रखो। उसकी आंखों में देखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। कुछ सेकंड तक गेज होल्ड करो ताकि वो फील करे कि तुम प्रेजेंट हो, लेकिन इतना नहीं कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर तुम ये सही से कर लेते हो, तो इससे एक पावरफुल कनेक्शन बनता है। एक्शन 2, मूव विथ पर्पस। सोचो जब तुम लास्ट टाइम किसी रूम में गए थे, क्या तुम जल्दी से अंदर चले गए थे, सिर नीचे करके, इधर उधर देखते हुए? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। मोस्ट गाइज ऐसा ही करते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन असली बात यह है, अगर तुम जल्दी जल्दी बिना सोचे चलते हो, तो तुम एक मैसेज भेज रहे हो कि तुम खुद को लेकर श्योर नहीं हो। स्टोइक मैन अलग होते हैं। वो धीरे चलते हैं, सधे हुए कदमों के साथ। उनका हर स्टेप ग्राउंडेड होता है। वो अपने स्पेस को कंट्रोल करते हैं। उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वो जानते हैं कि जहां भी वो हैं, वहीं उनका हक है। लड़कियां ये सब नोटिस करती हैं। वो देखती हैं कि तुम कैसे चलते हो, कैसे खुद को कैरी करते हो। जब तुम पर्पसफुली मूव करते हो, तो ये स्ट्रेंथ और सेल्फ एश्योरेंस दिखाता है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो अपने आसपास की चीजों से परेशान नहीं होता। और यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एक्शन 3, स्मॉल जेस्चर्स बिग इम्पैक्ट। भूल जाओ कि तुम्हें उसे जीतने के लिए बड़े रोमांटिक जेस्चर्स करने हैं। सच तो ये है कि छोटी छोटी चीजें सबसे ज्यादा असर डालती हैं। और मैं यहाँ फ्लावर्स या चॉकलेट्स की बात नहीं कर रहा। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो दिखाती हैं कि तुम सच में ध्यान दे रहे हो। शायद उसने कुछ हफ्ते पहले अपने फेवरेट ऑथर का जिक्र किया था, तो उसे उस ऑथर की किताब गिफ्ट करो। शायद उसने तुमसे अपने किसी पर्सनल चैलेंज के बारे में बताया था, तो कुछ समय बाद उससे पूछो कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। ये छोटी छोटी चीजें बताती हैं कि तुम सिर्फ उसकी बातें सुन ही नहीं रहे, बल्कि सच में उसे समझ रहे हो। और यही वो चीज है जो उसे डीपली कनेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। स्टॉप ट्राइंग टू बी द एंटरटेनर। अधिकतर लड़कों को लगता है कि उन्हें लड़कियों को एंटरटेन करना पड़ेगा, जोक्स सुनाकर, मजाक करके, या खुद की कहानियां सुनाकर। लेकिन सच बताऊं, उन्हें एक जोकर नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो सुन सके। इसलिए फनी बनने के बजाय प्रेजेंट बनो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। उसे महसूस होने दो कि वो सुनी जा रही है। ट्रस्ट मी, ये फनी बनने से कई गुना ज्यादा अट्रैक्टिव है। खुद से सच्चे बनो। दिन के अंत में, अगर तुम खुद से सच्चे नहीं हो, तो इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता।
तुमने ये बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन चलो इसे एक रिश्तों में तरीके से लागू करना अब सच में मायने कि कैसे संभालना है। खुद जब चीजें तुम्हारे हिसाब से ना चलें, इसका मतलब ये है कि हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं होती। जीवन में ग्रोथ शायद तुम्हारी डेट उतनी स्मूथ इसका मतलब ये भी नहीं जितनी तुमने कि तुम बदलने या फिर शायद वो अचानक दूर जाने लगी। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? आ रहा क्यों? इसका मतलब अधिकतर लड़के तुम ऐसे में पैनिक पूरी तरह अपनाओ, लेकिन तुम अपनी खूबियों और अपनी कमियों के साथ तुम बाहरी हालात इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में नहीं होने देते। खुद को वैसे ही पेश करो जैसे तुम सच में हो। जब डेट अच्छी नहीं जा रही, सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं या फिर लड़के अक्सर वो बनने की कोशिश करते हैं। ज्यादा जो उन्हें लगता है कि लड़की को पसंद आएगा, वो हर चीज लेकिन ये करने की कोशिश करते हैं ताकि असल में क्या होता है जा सके। तुम खुद को खोने लगते, लेकिन एक स्टोइक तुम अपनी पहचान से दूर होने परफेक्ट होने की जरूरत और सबसे जरूरी बात वो शांत लड़की से महसूस कर बेपरवाह रहता है। अब सही तरीका क्या है कि ये सिचुएशन मत बनो, बल्कि उसका रिस्पॉन्स मायने उसे चाहिए। और जब वो अपनी सबसे बेहतरीन छोटी चीजों से परेशान नहीं, भरोसा रखो कि वो भी रिलैक्स हो जाती है तुम्हारी और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। सबसे दिलचस्प बात यही रियल अट्रैक्शन जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो, तब तुम जब वो दूर जाने से भागना बंद कर देते हो, मुश्किल होता है। तब तुम्हें उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती है। तब जब कोई लड़की दूर जाने अपने जीवन को एक उद्देश्य, ज्यादातर मर्द एक इरादे और एक ताकत के साथ जीने पर रहता है। वो बार-बार जब तुम ऐसा करते हो तब कुछ कमाल की चीज होती है। हर चीज को ठीक करने के लिए बेकरार हो जाते हैं, ना सिर्फ तुम्हारी बातों की वजह से, यही चीज सिर्फ तुम्हारे एक्शंस की वजह से। स्टोइक मैन क्या करेगा? इस वजह से वो समझता है कि वो उसके एक्शंस तो यहाँ है आखिरी सीख, वो लड़कियों के पीछे भागना छोड़ कर सकता है। इम्प्रेस करने की कोशिश दौड़ बंद पकड़ने की बजाय गेम खेलना एक कदम पीछे हट जाता है। इसके बजाय उस तरह के आदमी बनो जो नेचुरली दिखाता है कि वो बाकी लड़कों की तरह जो वो चाहता है। पहले वो उसे ये एहसास दिलाता है तूफान में शांति बनो, टेंशन की कोई रॉक बनो जिस पर सब लोग भरोसा करें, चीजें बदलने और देखो कैसे तुम्हारी काउंटर इंट्यूटिव लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा करियर, ये तुम्हें उल्टा सब कुछ ट्रांसफॉर्म लेकिन यही सच में काम करता है। अब तुम्हारे पास वो कीज है जो उसके दिल को मर्दों की तरफ खींचती हैं। ये फैंसी उनकी जरूरत या चीजी लाइंस के बारे में नहीं है। जब तुम दिखाते हो कि तुम उसको खोने से नहीं डरते के बारे में, जब तुम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हो, अप्लाई करो चाहे कुछ भी, देखो कैसे सभी पूरा गेम बदल जाता है। अगर तुम इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगती तो अभी सब्सक्राइब करो और चलो उस लाइफ और रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं जिसके तुम हकदार हो।